जिंदगी का पहला झटका। वालिद साहब रिटायर हो गए। 4 बच्चों की तालीम और घर का खर्चा पूरा करने के लिए इन्हें अब नई मुलाजमत तलाश करनी थी। घर बैठ नहीं सकते थे और पेंशन में गुजारा नामुमकिन था। लिहाजा हम पिंडी वापस चले आए। पिंडी में घर सेट करना शुरू किया। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में अब वालिद साहब के हम मनसब कमांडिंग अफसर से दरख्वास्त करके 2-3 सिपाही ले लिए गए कि वो शिफ्टिंग में मदद करें और घर सेट करने में मदद करें। पिंडी में रहने वाले बखूबी वाकिफ होंगे कि यहाँ एक जगह 22 नंबर के नाम से मशहूर है। पिंडी पहुंचकर घर को काबिल रहाइश बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक रोज़ वालिद साहब ने कहा कि ड्राइवर को साथ लेकर 22 नंबर जाओ और सीमेंट की बोरियां ले आओ। मैं ड्राइवर के साथ चला गया। ड्राइवर ने 7-8 बोरियां खरीद दी। इस वक्त वालिद साहब के पास कैरी डब्बा था। जब ड्राइवर सीमेंट की बोरियां खरीदने में मसरूफ़ था तो मैं कैरी डब्बा की डग्गी खोलकर खड़ा हो गया ताकि वो लाकर बोरियां इसमें रख दे। इस दोपहर मुझे ज़िंदगी की पहली तल्ख हकीकत से वास्ता पड़ा। सच पूछिए तो एक ऐसी बात हुई जो मेरे वहम गुमान में भी ना थी, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी और इसका असर मुझ पर तदीर रहा। हुआ कुछ यूं कि मैं डिग्गी खोल कर खड़ा था। ड्राइवर ने 2 बोरियां बादल नखास्ता गाड़ी में रख ली। ड्राइवर के चेहरे पर तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे सोच रहा हो कि यह लड़का इतनी अकड़ दिखा रहा है। जवान आदमी है, 16 साल का, और कैसे तना कड़ा है। बोरियां क्यों नहीं रखवाता। फिर जैसे इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुझे आज तक इसके अल्फाज याद हैं। ये ड्राइवर जो हवालदार रैंक का था ने बड़ी दुर्शस्त आवाज़ में कहा, इस दरवाजे को छोड़ दो, ये नीचे नहीं आएगा। उठाओ मेरे साथ ये बोरियां। मैं तो इस बदतमीजी पर तिल मिला गया। ब्रिगेडियर साहब के बेटे से कोई ऐसी बात करता है, कोई मजाक है। पहले सोचा अभी खरी खरी सुनाता हूँ, फिर ख्याल आया कि बाजार में मगजमारी करना मुनासिब नहीं। घर जाकर अब्बू को बताऊंगा, वो खुद इसकी तबीयत साफ कर देंगे। इस वक्त मेरी हालत गैर थी। आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मिली मुराद में पल्ले बड़े लड़के को ड्राइवर के झड़कने पर गुस्सा तो बेपनाह आया, लेकिन इस वक्त गुस्से का इजहार नामुमकिन था। मरता क्या ना करता। ड्राइवर की रहनुमाई में दुकान पर गया, बोरियां उठाकर गाड़ी में रखी। वापसी का रास्ता बीचों ताप खाते गुजरा। घर वापस आकर वालिद साहब को सारा किस्सा गोशो गुजार किया और इस बदतमीज इंसान की गोशमाली करने की दरख्वास्त की। मुझे याद है शाम की चाय का वक्त था। वालिद साहब ने मुझे अपने पास बिठा लिया और संजीदगी से समझाने लगे, देखो तुम्हारी ज़िंदगी अब तब्दील हो जाएगी। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। मेरा इन लोगों पर कोई ज़ोर नहीं है। तुम्हें अब एहसास करना चाहिए कि तुम्हारा बाप रिटायर हो चुका है। अब आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। अब मैंने सोचा कि 15-16 साल इतने क्रोफर से गुजारने के बाद अब ये मुझे कह रही हैं कि यकायक तुम्हारी ऐशी ख़त्म हो गई है। ये बात मेरी नाक कसकर समझने से कासर थी। खैर हस्बे मामूल वालिद साहब से बेइज्जती हो गई। मैंने जवाब दिया, अब मुझसे बोरियां तो ना उठवाएं। वालिद साहब ने फिर समझाया कि अपनी इस अना को तोड़ो बेटा। अब इसी ड्राइवर को जिस वक्ती मुलाजम पर रख लिया गया। हमारे स्कूल कॉलेज ले जाने की जिम्मेदारी इसे सौंप दी गई। यूँ ज़िंदगी के पहले तलख तजर्बा का मरकज़ी किरदार हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया।